जाती थी। हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कश्मीर फाइल्स। तो कहानी की शुरुआत होती है 19 जनवरी 1954 से। कश्मीर में दो बच्चे थे, राघव और आरिफ, अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे होते हैं। राघव बहुत बढ़िया खेलता है और एक मशहूर इंडियन क्रिकेटर का नाम भी लेने लगता है, लेकिन वही मौजूद कुछ लोग भड़क जाते हैं। वो बोलते हैं पाकिस्तान है, इंडिया नहीं, यहाँ ऐसे नाम नहीं लिए जा सकते। फिर वो लोग राघव को पिटना शुरू कर देते हैं, लेकिन आरिफ उसे किसी तरह से खींच के वहां से निकाल लेता है। फिर टाइम जंप होता है 1990, जब कश्मीरी पंडितों को उनके ही घर से जबरदस्ती निकाला जा रहा था। इस पूरे टेरर को लीड कर रहा था इमरान, जिसे लोग हथौड़ा के नाम से जानते थे। वो लोगों को इकट्ठा करके भाषण देता था, अब यहाँ हमारा राज होगा। उधर एक औरत अपनी बीमार बच्ची को डॉक्टर के पास ले जा रही होती है। रास्ते में पुलिस रोकती है, आगे जाना खतरे से खाली नहीं। तभी एक आतंकी आता है और सीधे पुलिस वाले को गोली मार देता है। फिर वो औरत से कहता है, तेरी बेटी की शादी मैं अपने भाई से कराऊंगा। ये सुनकर औरत उसके मुंह पे थूक देती है। वो गुस्से में आकर उसे भी गोली मार देता है। ये सब देखकर बच्ची डर के मारे कांपने लगती है और रोने लगती है। इसके बाद कहानी कट होती है एक बुजुर्ग पंडित अशोक की तरफ, जो अपने पोते राघव को ढूंढ रहा होता है। थोड़ी देर में उसे राघव और आरिफ मिल जाते हैं। तीनों घर लौट रहे होते हैं जब रास्ते में एक पुलिस जीप आती है और कहती है, चलो माहौल ठीक नहीं है। लेकिन कुछ ही दूर जाते ही वो जीप ब्लास्ट हो जाती है। उधर इमरान और उसके लोग अशोक के घर घुस जाते हैं। वो राघव के पापा को ढूंढते हैं, जो डर के मारे एक ड्रम में छुप जाते हैं। लेकिन इमरान को भनक लग जाती है और वो ड्रम में उन्हें गोली मार देता है। राघव की माँ शांति ये सब अपनी आंखों से देखती है। फिर इमरान शांति को धमकाता है, अगर तो अपनी पति के खून से सने हुए चावल खाएगी तो तुझे और तेरे बच्चों को छोड़ दूंगा। अब कहानी आज के टाइम में शिफ्ट होती है, जब अशोक का छोटा पोता कृष्णा दिल्ली से कश्मीर आता है। वो अपने दादाजी की अस्थियां लेकर आया होता है, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। वही उसकी मुलाकात होती है ब्रह्मदत्त से, जो अब भी कश्मीर में रहते हैं। धीरे धीरे अशोक के पुराने दोस्त भी वहाँ पहुंचते हैं, जैसे डॉक्टर महेश, एक पुलिस ऑफिसर और एक रिपोर्टर। लेकिन कृष्णा को अभी तक ये नहीं पता था कि उसकी मम्मी पापा की मौत कैसे हुई। उसे बस यही बताया गया था कि वो एक एक्सीडेंट में मारे गए। इसके बाद सीन कट होता है दिल्ली की यूनिवर्सिटी में, जहाँ कृष्णा प्रोफेसर राधिका को लेक्चर सुना रहा होता है। वो स्टूडेंट्स को भड़काती है, कश्मीर को इंडिया से आज़ादी मिलनी चाहिए, सरकार कश्मीरियों पर जुल्म कर रही है। यहाँ तक कहते हैं 1990 में कोई नरसंहार नहीं हुआ था। धीरे धीरे कृष्णा उसकी बातों को सच मानने लगता है और यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में हिस्सा ले लेता है। राधिका अब कृष्णा को अपने हिसाब से यूज करने लगती है, जैसे एक मोहरा। फिर कहानी फ्लैशबैक में आती है, साल है 1999 का, जहाँ अशोक ब्रह्मदत्त से मिलता है। अशोक टेंशन में होता है और कहता है, मेरे बेटे को खतरा है, लोग उसे पुलिस का मुखबिर समझ रहे हैं। ब्रह्मदत्त उसे भरोसा देता है, मैं कुछ करता हूँ। एक दिन ब्रह्मदत्त और अशोक का एक दोस्त सब्जी लेने जाता, सब्जी वाला उन्हें पाकिस्तान की करेंसी थमा देता है। अशोक गुस्से में आ जाता और ब्रह्मदत्त फौरन उस सब्जी वाले को जेल भिजवा देता है। इसके बाद ब्रह्मदत्त सीधे मुख्यमंत्री से मिलने जाता है, ताकि कश्मीरी पंडितों को सिक्योरिटी मिल सके, लेकिन वहाँ उल्टा वही दोषी ठहरा दिया जाता है। अब पता चलता है कि असली खेल तो कहीं और ही चल रहा है। वो मुख्यमंत्री खुद इमरान से मिला हुआ होता है, जिसे लोग बेटा कराटे के नाम से जानते हैं। सीन कट होता है, हम फिर प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं, जहाँ ब्रह्मदत्त की बीवी कृष्णा को उसके मम्मी पापा की एक पुरानी तस्वीर दिखा रही होती है। कृष्णा कभी अपने पेरेंट्स को देख ही नहीं पाया था, क्योंकि जब कश्मीर से लोगों को भागना पड़ा था तो साथ ले जाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। ब्रह्मदत्त जब 1990 के नरसंहार की बात करता है तो कृष्णा साफ कहता है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। वो बोलता है, 5 लाख नहीं, सिर्फ 2 लाख पंडित ही निकले थे, और उनके साथ जाति करने वाले तो खुद आर्मी के ही लोग थे। फिर वो बोलता है, अगर एक बच्चा गाड़ी से बांध दिया जाए तो सारे कश्मीरियों को आतंकवादी थोड़ी ही कहा जाएगा। यही सोच उन्हें उकसाती है। ये सब सुनकर ब्रह्मदत्त का पारा चढ़ जाता है। वो कृष्णा को पकड़ के पुरानी वक्त की कड़वी सच्चाई दिखाने लग जाते हैं। वही हम वो दिल दहला देने वाला सीन फिर से देखते हैं, जब श्रद्धा को उसके पति के खून से सने हुए चावल खाने के लिए मजबूर किया जाता है। वो अपने बच्चों को बचाने के लिए रोते हुए चावल खा लेती है और इमरान वहां से चला जाता है। इसके बाद अशोक पुष्कर ब्रह्मो को फोन करता है और बताता है, मेरे बेटे की हत्या हो गई है। वो कहता है, अगर ऐसा पूरे देश में होता रहा तो एक दिन तुम भी इसके जिम्मेदार माने जाओगे। इसके बाद अशोक अपनी बची हुई फैमिली को लेकर एक ट्रक में बैठता है और हमेशा के लिए कश्मीर छोड़ देता है। अब वो एक टेंट में रहने लगता है, जहाँ पहले से और भी पंडित फैमिलीज आर्मी की मदद से रुकी हुई थी। ना खाना ना पानी, लोग सिर्फ एक उम्मीद पे जी रहे थे कि एक दिन फिर से अपने घर लौट पाएंगे। धीरे धीरे अशोक की आंखों की रोशनी भी कम होने लगती है। एक दिन वहाँ ब्रह्मदत्त आता है। अब वो होम मिनिस्टर का सलाहकार बन चुका होता है। उसके साथ खुद होम मिनिस्टर भी आता है और सारे लोग अपने अपने हालात और दर्द उनके सामने रखते हैं। अब कहानी में अशोक एक पोस्टर लेकर आता है, धारा 370 हटाओ की मांग के साथ। ब्रह्मदत्त ये देखते हैं और अंदर से टूट जाता है, क्योंकि अशोक अब पूरी तरह से कमजोर हो चुका था, इतना कि वो ब्रह्म को पहचान भी नहीं पा रहा था। ब्रह्मदत्त अशोक की फैमिली से वादा करता है, मैं तुम लोगों को एक घर दिलाऊंगा और नौकरी भी, और फिर वो लोग उसी घर में रहने लगते हैं। लेकिन वहाँ की हालत भी कुछ खास नहीं थी। इधर दूसरी तरफ इमरान अब टीवी चैनलों पर इंटरव्यू देने लगा था। वो डंकी की चोट पे कहता है कि मैंने 2025 लोगों को मारा है,
क्योंकि मैं एक आज़ादी का सिपाही हूँ। अशोक ये सब टीवी पर देखता है और अंदर से टूट जाता है। वो कहता है अब ये आदमी मीडिया तक पहुंच गया है और जल्दी पीएम के पास भी जाएगा। कुछ वक्त बाद अशोक की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। मरने से पहले वो कृष्णा को आखिरी ख्वाहिश रखता है, मेरी अस्थियां मेरे पुराने घर में विसर्जित करना। अब कहानी दोबारा प्रेजेंट में आ जाती है। ब्रह्मदत्त अब कृष्णा को पूरा सच बताता है। कृष्णा को समझ आ जाता है कि राधिका प्रोफेसर बनकर उससे झूठ बोल रही थी, यहाँ तक कि उसने कृष्णा को इमरान से मिलने तक की सलाह दी थी। अगले दिन अशोक के पुराने दोस्त कृष्णा को उसके बचपन वाले घर लेकर जाते हैं, जहाँ एक टाइम पर मंदिर था। अब वहाँ आतंकी झंडा लहरा रहा होता है। वो झंडा उतार दिया जाता है और कृष्णा वही अपने दादाजी की अस्थियां विसर्जित करता है। इसके बाद कृष्णा सीधा जाता है इमरान से मिलने, जो अब सामने आता है कि वही आरिफ है, उसका भाई, राघव का बचपन का दोस्त। रास्ते में आरिफ उसे सारी सच्चाई बताता है और कृष्णा उसकी बातें रिकॉर्ड कर लेता है। आरिफ कहता है हमारा परिवार कभी पंडितों के खिलाफ नहीं था, राघव तो मेरा जान से प्यारा दोस्त था। जब कृष्णा की मुलाकात होती है इमरान से, जिसे लोग बेटा कराटे कहते हैं, तो इमरान कहता है मैंने किसी को नहीं मारा, पंडित तो खुद डर की वजह से कश्मीर छोड़ गए थे और जिनसे उन्हें नुकसान हुआ था वो तो आर्मी के ही लोग थे। फिर वो खुद की तुलना भगत सिंह और गांधी जी से करने लगता है। ये सब सुनकर कृष्णा का दोस्त प्रणव उसकी बातों में बहक जाता है और ब्रह्मदत्त से बहस कर बैठता है। जब ब्रह्मदत्त को लगता है कि अब पानी सिर के ऊपर चला गया है, तो उसी इमरान ने उसके भाई शिव और माँ श्रद्धा को मारा था। ये सब जानकर कृष्णा अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है। फिर वो वापस अपने कॉलेज जाते हैं, जहाँ प्रोफेसर राधिका बच्चों को एक गाना गाकर इमोशनल करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि असली मुद्दों से ध्यान हट जाए। राधिका कृष्णा से कहती तू प्रेसिडेंट बनने वाला है, अब तुझे एक जबरदस्त स्पीच देनी चाहिए, लेकिन अब वक्त था सच बोलने का। अब और चुप रहना नामुमकिन था। कृष्णा माइक उठाता है और बोलना शुरू करता है। हजारों साल पहले ऋषि कश्यप कश्मीर आए थे और उन्हीं के नाम पे इस धरती का नाम पड़ा था कश्मीर। वहीं से शुरू हुआ ज्ञान का दौर। फिर पंडित, विद्वान और संत आए और इस जमीन को बना दिया ज्ञान की भूमि। फिर वो बताता है कि कुछ लोग जो शरण के बहाने आए थे, उन्होंने ही बाद में कश्मीरी पंडितों पर हमला करना शुरू किया। उन्होंने सिर्फ पंडितों को ही नहीं मारा, बल्कि उन मुसलमानों को भी मारा जिन्होंने उनके खिलाफ आवाज उठाई थी। धीरे धीरे पंडित वहाँ माइनॉरिटी बन गए और लाखों को जान बचाकर भागना पड़ा। कृष्णा का गुस्सा अब उसके आवाज में भी झलकने लगता है। वो बोलता है आज हमारे पास ताकत है, अब हम अपने घर वापस जा सकते हैं, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। फिर वो देश के नेताओं की सच्चाई सामने रखता है। इन नेताओं को बस हिंदू मुसलमान करवाना आता है। गरीबी, बेरोजगारी, एजुकेशन, हेल्थ, इन असली मुद्दों की किसी को परवाह ही नहीं है और हमारे भोले भाले लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं। फिर वो अपनी माँ श्रद्धा और भाई शिव की कहानी सुनाता है। अब हम सीन में देखते हैं कि कैसे आतंकी आर्मी की यूनिफॉर्म में आते हैं, उनके घर में जबरदस्ती घुसते हैं, उसके माँ के साथ बर्बरता करते और पूरी फैमिली को मार डालते हैं और यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है। एक कटु लेकिन जरूरी सच्चाई जो अब कृष्णा ने पूरे देश के सामने रख दी थी।